तैयारी स्टार्ट। प्रत्युत्तरदाता दयाशंकर चौरसिया ने मैसर्स बेल मार्शल टेली सिस्टम लिमिटेड कंपनी के नाम अलग अलग तिथि के 20,000 रुपये के 8 चेक कुल 1,60,000 रुपये जारी किए थे। स्टॉप। सभी चेक HDFC बैंक वासी पूर्व शाखा मुंबई पर जारी किए गए थे। स्टॉप। इन चेकों को एक साथ दिनांक 10/5/2006 को भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया, किंतु वे सभी दिनांक 12/5/2006 को अपर्याप्त धनराशि के पृष्ठांकन के साथ अनादरित हो गए। स्टॉप। कंपनी की ओर से दिनांक 26/5/2006 को धारा 138 ख के अंतर्गत प्रत्युत्तरदाता को चेक के अनादरित होने की विधिक सूचना दी गई और धनराशि की मांग की गई, किंतु 15 दिन के भीतर कंपनी को भुगतान नहीं किया गया और न ही सूचना का कोई उत्तर दिया गया। स्टॉप। दिनांक 17/5/2006 को कंपनी के बोर्ड ने अपने प्रबंध निदेशक भूपेश राठौर को प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अधिकृत किया। स्टॉप। तदनुसार अपीलार्थी ने दिनांक 7/7/2006 को प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध धारा 138 के अंतर्गत विशेष महानगर मजिस्ट्रेट मुंबई के समक्ष एक परिवाद संख्या 160/55/7 प्रस्तुत किया, जिसमें परिवादी के रूप में श्री भूपेश M राठौड़, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैसर्स बेल मार्शल टेली सिस्टम्स लिमिटेड, आयु 41 वर्ष, पेशा व्यवसाय, निवासी 1107/V मेकर चैम्बर, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 के रूप में दर्शित किया गया। स्टॉप। विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित आधारों पर प्रत्युत्तरदाता को दोषमुक्त करते हुए निर्णय दिनांक 12/3/2009 के द्वारा परिवाद निरस्त कर दिया। पैरा प्रथम। प्रत्युत्तरदाता के हस्ताक्षरित वचन पत्र के सिवाय अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है कि प्रत्युत्तरदाता को ऋण प्रदान किया गया था, और द्वितीय, कंपनी के प्रस्ताव को इसके निदेशकों के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। पैरा। उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 3/8/2015 के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर निरस्त कर दिया गया। पैरा। प्रथम, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवाद अधिनियम की धारा 142 के आदेशों में किसी चेक के आदाता या धारक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय, आदाता एक कंपनी थी और परिवाद का कथन दर्शित नहीं करता है कि परिवाद कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्टॉप। परिवाद को अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसने केवल परिवाद के शीर्षक नाम से स्वयं को कंपनी का प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित किया है। तृतीय, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कंपनी ऋण देने के लिए अधिकृत थी। पैरा। अंततः उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। पक्षों के तर्कों एवं बहस सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने निम्न निर्णय दिया है। पैरा। निर्णय 1।
मामले में उठाए गए प्रश्नों पर निर्णय देने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138, 139, 142 और 118 के प्रावधानों का अवलोकन प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है। पैरा प्रथम 138 खाते में अपर्याप्त निधियों आदि के कारण चेक का अनादरण, जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः उन्मोचन के लिए किसी बैंकर के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का अनादरण करने के लिए पर्याप्त है, या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है। वहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है। स्टॉप।